Hello and नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को, टैरो रीडिंग को आप सुनेंगे, तो ये आपके जीवन से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो सारी ऊर्जाएं ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, यह आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज निकल के आ रहा है। सो लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आज मैसेजेस के रूप में निकल के आया है। पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे निकल के आया है, दैट इज़ फायर साइन। दोस्तों, 3 अलग अलग राशियाँ हैं यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनकी जो ऊर्जाएं हैं, इनकी जो प्रकृति है, इन सारे राशियों से जुड़ी हुई, इन सारी राशियों से जुड़ी हुई जो क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में यहाँ पे खासकर संदेश निकल के आया है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते सीरीज़ में, सो दैट जो भी ऊर्जा यहाँ पे यूनिवर्स जिसके बारे में संकेत देना चाह रहे हैं वो हमारे सामने क्लियर रहेगी। दूसरा कार्ड जो एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है, दैट इज़ मूविंग। ओके, सो बड़े बदलाव की तरफ आपकी ज़िंदगी जा रही है। यहाँ मैं देख सकता हूँ आगे आने दिनों में आप अपना लिविंग प्लेस, अपना रेसिडेंस भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपने हाल ही में कोई ट्रिप प्लान किया हो, कहीं फॉरेन ट्रिप भी प्लान किया हो किसी काम की वजह से, या फैमिली वेकेशन, बच्चों की छुट्टियों में आपने कुछ ऐसा प्लान किया हो, उसके बारे में भी संकेत है। या फिर आने वाले समय में आप कोई बड़ा सा जो है जर्नी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी जर्नी कर सकते हैं, परिवार के साथ घूम फिर सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं, उसके बारे में भी संकेत है। और जीवन में भी जो आपके बदलाव आ रहे हैं, जो अवसर आ रहे हैं, जिस तरफ आपकी ज़िंदगी बढ़ती जा रही है, उसके बारे में भी बहुत बड़े संदेश और संकेत है, उसके बारे में भी देखेंगे। इसी के साथ फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए एक जो फाइनल संदेश है वो क्या लेकर आए हैं। लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। यस, ओके, सो लक फैक्टर भी दोस्तों आपके साथ है। यहाँ पे यस का कार्ड आया है। हो सकता है आपके दिलो दिमाग में किसी जीवन के किसी भी पड़ाव से जुड़ा हुआ, या किसी भी जीवन के किसी अहम पहलू से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके अंदर चल रहा हो,
किसी चीज़ के बारे में आप बहुत लंबे समय से विचार सागर मंथन कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, लेकिन आपका जो मन है एक जगह पे शायद सेटल नहीं हो पा रहा था एक जवाब पे कि उस चीज़ के साथ जाना चाहिए या नहीं, या इस चीज़ की सकारात्मक इसका आउटकम होगा, इसका रिज़ल्ट होगा या नहीं, या कोई चीज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस चीज़ के बारे में आपको अगर सवाल उठ रहे थे अपने मन में, या कोई काम आगे करना चाहिए या नहीं, किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई निवेश करना चाहिए या नहीं, उससे जुड़े हुए अगर कोई भी जीवन से जुड़े हुए सवाल आपके अंदर चल रहे थे जिसका जवाब या हाँ या ना में अपने दिलो दिमाग में एक्सपेक्ट कर रहे थे यूनिवर्स से, डिवाइन की गाइडेंस आप यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा संदेश निकल के आया है यस के कार्ड के रूप में। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कुछ छिपी हुई ऊर्जाएं भी यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ इन कार्ड्स के द्वारा जो मुझे फील हो रही है। और एक चीज़ तो यहाँ पे साफ है कि आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, आपने जो जीवन में संघर्ष देखा है अपने विरोधियों या हेटर्स की वजह से, जो ये आपके रास्ते का कांटा बन के रहे हैं आपके जीवन में, चाहे अपने ईर्ष्या द्वेष के कारण, अपने अहंकार के कारण आपके रास्ते को इन्होंने रोकने का प्रयास किया हो, या ये आपको हमेशा से झुकाना चाहते थे लेकिन आप झुके नहीं और उस जलन में इन्होंने आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न की हों, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन आज जो समय आपके जीवन में चल रहा है, आपने उन सारे संघर्ष के समय को, उन सारी विपरीत जो परिस्थितियाँ हैं, उसको बखूबी आपने पार किया है। उनसे जो सीख आपको मिली है उसने आपको समय के साथ एक बहुत ही मैच्योर इंसान बनाया है। बड़प्पन आपके अंदर कूट कूट के इस समय भर चुका है। जैसा आपको यूनिवर्स जिस तरीके के इंसान में वो आपको ढालना चाहते थे, वैसे ही आप एक परफेक्शन की ओर अपने दिलो दिमाग को ढालते जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गाइडेंस जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और जो यूनिवर्स की, ईश्वर की जो ताकत आपके साथ खड़ी है, उसके द्वारा आपके जीवन को जो दिशा मिल रही है, जो रूपरेखा आपके जीवन की बन रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत काबिल तारीफ़ है। और यही मैं देख पा रहा हूँ कि इसी काबिल तारीफ़ जीवन जो आप अभी जो जीना शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में जो उसका प्रत्यक्ष रूप दिखने वाला है आपकी सफलता और तरक्की का, कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई बात छिड़ी है आपके विरोधियों और हेटर्स के बीच में। और ये बात छिड़ते हुए ही ये जो भी लोग हैं जिन्होंने मिलजुल कर एक समय पे आपके खिलाफ प्लानिंग की थी, ये बात जैसी ही छिड़ी उनके बीच में, कहीं ना कहीं उनके आपस में ही ऐसे फूट पड़ी है, ऐसा खूनी ड्रामा का खेल शुरू हो गया है आपस में ही, जैसे एक दूसरे के जान के खून के प्यासे जैसे हो गए हों, एक दूसरे की जान पे ऐसे खतरा बनाया हो एक एक दूसरे की वजह से, और ये आपस में ही एक दूसरे को धोखा देना इन्होंने शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये जो फूट पड़ी है ये आपके ही फेवर में, आपके ही पक्ष में काम करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जहाँ कर्मा का हिसाब होता है दोस्तों, जहाँ अपने किए हुए की सज़ा ऐसे लोग भुगत रहे होते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ जिसके ऊपर अन्याय किया है इन जैसे लोगों ने, उसके हाथ यूनिवर्स, उसके हाथ डिवाइन या फिर ईश्वर कभी गंदे नहीं कराते हैं। आपको इनकी ज़िंदगी में जो इनको इनके कर्मों की सज़ा भुगतनी है इन हेटर्स को, और आपको जो न्याय मिलना है उसमें आपको अपने हाथ को किसी भी कीचड़ में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण खुद ब खुद इनके जीवन में बना रहे हैं, और यही इसी के जो लक्षण हैं वो हमें इस रीडिंग में दिखा भी रहे हैं कि इनके जीवन में ऐसे जो है आपसी मतभेद की, लड़ाई झगड़े की ऊर्जा बनी हुई है कि आपस में ही एक दूसरे का सर फोड़ के ख़त्म हो जाने वाले हैं, और आपका रास्ता एकदम क्लियर हो जाने वाला है कि ताकि ये लोग आपके ज़िंदगी में कभी दोबारा दखल ना दें। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश यूनिवर्स की तरफ से मुझे देखने को यहाँ पे महसूस हो रहा है। इसी के साथ बहुत सारी गाइडेंस भी है इन कार्ड्स में आपके लिए, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से ही। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड जो यहाँ पे निकल के आया है दैट इज़ फायर साइन। और ये जो कार्ड है, पहली बात तो यूनिवर्स इसके द्वारा यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मुझे महसूसता आ रही है अपने इंट्यूशन के द्वारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो है कभी कोई ऐसे व्यक्ति रहे हैं, कोई ऐसे लोग रहे हैं जो आपके प्रति नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, जो शत्रुता का भाव आपके प्रति रखते हैं, और आपने जो है इनके किए हुए किसी करतूत के खिलाफ या इनके किसी बात के खिलाफ, इनसे जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ है जिसके खिलाफ आपने जो है बेबाकी से उसका विरोध किया था। इनका जो सच है एक समय पे आपने उजागर किया था। हाल ही में हुई जो घटना हो सकती है, ये हाल में ही हुई हो,
आपके जीवन में जो ये तकरार हुई हो आपके और आपके विरोधियों के बीच में, या फिर ये उस अतीत से जुड़े हुआ ये जो ऊर्जा है जो आज मुझे महसूस हो रही है, हो सकता है जिसमें आपने जो है आज भी ये आपके खिलाफ षड्यंत्र प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे वही जलन वही ईर्ष्या द्वेष है। और इसका आधार क्या है? ये ईर्ष्या द्वेष और जलन इस आधार पे और मजबूत हुई है इनके दिलो दिमाग में, क्योंकि अतीत के समय में एक ऐसा समय भी बीता है जब ये जो है आपके जीवन में दुख और पीड़ा पीड़ा का कारण थे। कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं इनसे जुड़ी हुई थी और कुछ ऐसे कदम, ऐसी करतूत इन्होंने की उस समय जिसका आपने भरपूर पुरजोर आपने विरोध किया, आवाज़ उठाई, अपनी चुप्पी तोड़ी, समाज के सामने इनकी असलियत ला के रख दी। जो मुखौटा ये पहन के घूम रहे थे लोगों के बीच में, अपने फैमिली के सामने, अपने लोगों के सामने या फिर समाज के सामने, वो सब आपने इनको उन सभी के सामने जैसे नंगा कर दिया। और ऐसा सच आपने शायद बोल दिया कि जिसे ये हमेशा दबा के हमेशा रखना चाहते थे, ये उसको जग जाहिर या उजागर नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन आपके उस एक कदम से इनका सारा खेल, सारी चाल जो है ध्वस्त हो गई उस समय पे। और आज के भी समय में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आपका लिया हुआ वो एक कदम उस समय का, या आपकी कही हुई जो एक बात थी इनके खिलाफ उस समय की, आज भी कहीं ना कहीं वो इन लोगों के भी मन में और जो समाज के लोग हैं उनके मन में एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक प्रेरणा के स्रोत के तौर पे आज भी उनके मन में गूंज रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पूरे कहानी में ये जो भी लोग जो इसमें शामिल थे, जो आपके खिलाफ जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, जो आपके जीवन में दुख, अपमान और पीड़ा का कारण बन के रहे हैं, इनमें से कोई भी लोग अगर फायर साइन एनर्जी वाले व्यक्ति हैं, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिसका स्वभाव जो है बहुत गुस्सैल किस्म का रहा है, ईगोइस्टिक हो सकता है, ये अहंकारी व्यक्ति हो सकता है, या फिर इनका नेचर जो है बहुत डोमिनेटिंग है, ये दूसरों को दबा के रखने वाले इंसान है, दूसरों के ऊपर धौस जमा के, रौब जमा के समाज में रहने वाले लोग हैं। वे चाहते हैं लोग कि लोग जो आसपास से गुजरे इनको नमस्ते दुआ सलाम करके ही गुजरे, कोई इनसे नज़रें चुरा के या इनको इग्नोर करके ना जाए जीवन में, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा मिनिस्टर या तो मानते हैं या तो बहुत बड़ी हस्ती समझते हैं कि कोई भी अगर गुजर रहा है तो इनसे ज़रूर नमस्ते दुआ रखें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वो इनका दुश्मन है। फिर अगर कोई अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीना चाह रहा है, अपने काम से काम रखता है, अपनी ज़िंदगी से अपने परिवार, अपने बच्चों या अपने लव्ड वन से मतलब रखता है, तो ऐसा व्यक्ति इनके जीवन में इनका दुश्मन है, क्योंकि वो घुटने नहीं टेक रहा ना इनके आगे, इनके अहंकार को पोषण नहीं मिल रहा। तो ये बात है इनके लिए। तो इस समय जो है सबसे ज़्यादा बेचैनी जो है इन्हीं के अंदर इस कार्ड के द्वारा दिखाई जा रही है। इनको अंदर ही अंदर इनकी बेचैनी, इनका चिड़चिड़ापन इनको खाए जा रहा है। बाहर से ये खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें ये डर है कि कहीं इनकी जो बनाई हुई जो इमेज है, जो इनकी बनाई हुई छवि है समाज में, वो पूरी तरह से टूट ना जाए। क्योंकि पहले भी, पास्ट में भी इनकी जो असलियत है, जहाँ पे ये रहे हैं वहाँ पे इनकी असलियत जग जाहिर हुई है। ये इनकी पोल पट्टी बहुतों के बीचों पहले भी खुली है, जहाँ से ये दुत्कार के भगाए गए हैं। और आज जो ये नया जो ये ड्रामा, ये खेल रच रहे हैं, अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आए हैं ना, ये सिंपल सी बात है। जहाँ भी जिस भी माहौल में रहे वहाँ से दुत्कार के तो भगाए गए हैं, लेकिन आज भी जब ये नए माहौल में आपके आसपास आज अगर हैं, तो ये समझने वाली बात है कि इन्होंने अपने पुराने जीवन में भी इन जैसे विरोधी और हेटर्स ने दूसरे जो साफ नियत वाले व्यक्ति थे उनके साथ भी गलत किया था। और आज जो है ये आपको अपना शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी इनको वही डर है कि जैसे पहले इनके साथ हुआ था, पहले जैसे इनका भेद खुला था, इनकी असलियत समाज में सामने आई थी, आज भी कहीं आपके मुख से कोई ऐसी बात इनके लिए ना निकल जाए कि इनकी धज्जियाँ उड़ जाए, इनकी इज्जत जो है शर्मसार हो जाए, पूरे समाज के सामने इनका असली चेहरा आ जाए। ये इस चीज़ का डर इनको हमेशा रहता है, क्योंकि ये दोहरे चेहरे वाले लोग हैं ना, ये जैसे अंदर है वैसे बाहर नहीं है। इनकी अंदर का चेहरा कुछ और है, क्योंकि असलियत में इनका वही चेहरा है, दूसरों को दुख देना, दूसरों के जीवन में जो है तूफान लाना, दूसरों की जीवन बर्बाद करना, यही इनकी असली लाइफ है। और सामने से जो ये दिखाते हैं, अपना गुण गाते हैं, दूसरों के बारे में मीठा मीठा बोलते हैं, हंसते खेलते हैं, वो सब इनका दिखावा है, ये इनका असली चेहरा है ही नहीं। और यही इस चीज़ से डरते हैं कि कहीं इनका असली चेहरा समाज के सामने आ गया
तो ये फिर से जो है समाज से दुत्कार दिए जाएंगे, बहिष्कृत कर दिए जाएंगे। फिर से इन्हें सब कुछ वही सब ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये कार्ड दोस्तों ये भी बता रहा है कि जो भी सच है इनका, या जो भी सच आपका इन्होंने समाज में छुपाने का प्रयास किया है, या आपकी किसी बात को इन्होंने तोड़ मरोड़ के समाज के सामने प्रस्तुत किया है और आपके अपमान का कारण बने हैं, तो वो सच को दबाना आसान नहीं है। कि जो भी लोग पहले एक साथ खड़े थे, एक समय पे एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने में, चाल चलने में, आज यही लोग जो है एक दूसरे से सवाल पूछने में लगे हैं, एक दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं, एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं। और जिस बात को हमेशा कहीं ना कहीं छुपा कर रखा गया था, वही बात अब इनके अपने घर अपने परिवार और अपने ही रिश्तों के बीच जो है आग की तरह फैलने लग चुकी है। इनके ही घर में, इनके ही जीवन में जो है झगड़े का कारण, ईर्ष्या द्वेष का कारण बनी हुई है। तो आज समय ऐसा आ चुका है इनका कि अपने घर वाले ही इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। और यहाँ 3 लोगों की ऊर्जा खासकर मुझे नज़र में आ रही है। ये कोई 2 या 3 लोग हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस जैसी क्वालिटी रखने वाले, जिन्होंने इस तरीके की नकारात्मक काम को अंजाम दिया है। और आज इनके मन में डर इसीलिए है क्योंकि ज्ञान का सूरज जो है आपके लिए चमक रहा है, और इनको डर है कि कहीं ये सूरज आपने जो है अगर चमका दिया, अगर अपनी ज्ञान की रोशनी आपने फैला दी, इनके बारे में जो सच्चाई है वो सामने ला के रख दी, तो इनका क्या होगा। और इनके परिवार वाले भी इनको नहीं पूछने वाले। इसी के साथ दोस्तों मूविंग का कार्ड यहाँ पे आया है, और ये कोई सिर्फ घर बदलने की बात नहीं करता ये कार्ड, बल्कि पूरी की पूरी ऊर्जा बदलने के लिए भी यहाँ पे इशारा दे रहा है। और ये साफ दिखा रहा है कि आपके बारे में कोई एक ऐसी चर्चा शुरू हुई है जिसने इन विरोधियों, इन हेटर्स के अपनों के बीच ही दूरी पैदा कर दी है। पहले ये जो लोग जिनकी यहाँ पे बात हो रही है, जो लोग भी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, ये बिना सोचे एक दूसरे का साथ देते थे। अब यही लोग जो है अलग अलग सोच रखने लग गए हैं, एक दूसरे से ही लड़ाइयाँ लग रही हैं इनकी। कोई किसी का भरोसा तोड़ रहा है, कोई किसी के बारे में सच्चाई जानना चाह रहा है, तो कोई जो है अब भी बात छुपाने का प्रयास कर रहा है। ये सब इनके आपस में चल रही है बातें, और ये एक दूसरे के ही सगे नहीं रह गए हैं, ये आपस में एक दूसरे की बात समाज में लीक कर रहे हैं। और यही कारण है कि इनकी जो सारी सच्चाइयाँ हैं वो इस समय छुपी हुई नहीं हैं, आप तक भी बातें पहुँच रही हैं जो इन्होंने पीठ पीछे किया है, और समाज के सामने भी उजागर हो रहा है उसी समय पे। यही वजह है कि इनके जो भी रिश्ते हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस समय शुरू हो चुका है। ये इन लोगों के लिए जो है बदलाव जो है सचमुच घर बदलने, अलग रहने या परिवार से दूरी बनने तक भी जा सकता है, जिस बदलाव को मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। तो इनके जीवन में इनके अपनों का साथ छूटता हुआ दिख रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने दूसरों के घर में फूट डालने का प्रयास किया है, आपको पीड़ा दी है, आपको दुख दिया है। तो ये जो सारी जो आह निकली है उन सारे लोगों के मन से जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया है, आज वही सारे जो बद्दुआएं हैं इनको आज गड्ढे में लेके जा रही हैं, इनके अपनों से इनके रिश्ते तोड़ रही हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो बदलाव है बाहर तो चल ही रहा है, लेकिन इनके मन के भीतर, इनके मन के अंदर जो बदलाव हो रहा है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में है इस समय ये। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जब सच सामने आने लगता है ना, तो सबसे पहले जो झूठ के सहारे बने रिश्ते होते हैं ना, वो पहले हिलते हैं, वो पहले टूटते हैं। और यही इनके ज़िंदगी में भी हो रहा है, क्योंकि इनका कोई सगा है ही नहीं। आज तक इन्होंने जिससे भी रिश्ता जोड़ा है झूठ के ही आधार पर जोड़ा है, और इस समय वही होता हुआ दिख भी रहा है। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड है, यस का कार्ड आया है इस पूरे रीडिंग के अंत में, और फाइनल कंफर्मेशन भी है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे ईश्वर जैसे साफ संकेत दे रहे हो कि जो भी बदलाव इस समय शुरू हुआ है वो यूं ही नहीं रुकेगा। आपकी तरफ किस्मत है, आपकी तरफ लक फैक्टर खड़ा हुआ है, और समय आपके पक्ष में काम कर रहा है, ये यहाँ पे साफ है। अगर आपके मन में कभी ये सवाल आया कि क्या सच कभी सामने आएगा, या क्या आपको इस दिशा में बढ़ना चाहिए, या क्या आपके लिए सक्षम हो पाएगा, क्या जीवन में आपके विरोधियों को सज़ा मिलेगी, अन्याय का फैसला होगा, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये जो सारा सवाल आपके अंदर बहुत दिनों से चल रहा था, आप में से कुछ लोग जो कमेंट्स में भी लिख रहे थे, उसका भी जवाब यहाँ पे यूनिवर्स ने देने की कोशिश की है। और इस कार्ड का जवाब हाँ में आया है दोस्तों। बस धैर्य रखने, सब्र रखने की ज़रूरत है। जो यूनिवर्स से, ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, धैर्य रखना उनके लिए हमेशा ही
जो है मीठा साबित हुआ है। सब्र का फल मीठा ही होता है दोस्तों। तो यकीन मानिए, ये आपको यूनिवर्स यहाँ पे भरोसा दिला रहे हैं कि जो गलत हुआ है वो ऐसे अनदेखा करके नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आपको अपने सच को किसी भी प्रकार से बार बार साबित करने का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। समय जो है खुद आपकी तरफ से गवाही दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। दोस्तों, जिस खूनी ड्रामा जिसकी बात हमने की थी इस रीडिंग के शुरुआत में, जिसकी ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आई थी, वो हम देख सकते हैं कि वो इन विरोधियों के, इन हेटर्स के रिश्तों के बीच में, उनके भीतर ही चल रही जो तीखी लड़ाइयाँ हैं उसके बारे में ही वो बात थी। जो भी आरोप ये आपस में एक दूसरे पे इस समय लगा रहे हैं, जो ये तंज कस रहे हैं, जो विश्वास इनका आपस में टूटा है और जो गहरे भावनात्मक टकराव इन हेटर्स के आपस में इस समय हो रहे हैं, वो ही एक बहुत बड़े ड्रामा के रूप में चल रहा है। ये आपस में जैसे संकल्पों का खून बह रहा हो, उसको ये जो है उस चीज़ का प्रतीक है ये पूरी रीडिंग। और इनके जो अपने लोग हैं ना, वो अब पहले जैसे एक मत नहीं रहे हैं। हर किसी के सामने अपना अपना जैसे सच खड़ा हुआ है इस समय। और अगर हम इस पूरी रीडिंग के बारे में अगर हम देखें, मुझसे तीनों कार्ड्स को ही देखें, तो यही संदेश है कि जब सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी भी जलती है ना, तो सबसे पहले झूठ की दीवारें ही टूटती हैं। और इस समय वही प्रक्रिया धीरे धीरे इन विरोधियों के, इन हेटर्स के जीवन में चलती हुई यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा संदेश है, गाइडेंस आपके लिए जो निकल के आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे आपके लिए लागू हो सकते हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से नेम इनिशियल्स आपके लिए निकल के आए हैं। काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं। MLT KGON एंड Q। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर आपके नाम का पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स के नाम के पहले अक्षर के साथ ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।